नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने धार्मिक YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास रहने वाले हैं। जी हाँ भक्तों, वीडियो को जरा सा भी मिस मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक कौवा ने बताया कि पापी लोगों को पाप करता देख भगवान चुप क्यों रहते हैं, भगवान चुप क्यों रहते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सबको ध्यान से सुनना चाहिए और वीडियो में बताई गई बातों पर जीवन में अमल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और जी हाँ दोस्तों, आप उसका फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक कौवा और कवि का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर के रहते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे। जी हाँ दोस्तों, उनका जीवन बड़े सुख से कट रहा था, उन प्रकार का कोई दुख था। एक दिन की बात है, कोई अपने पति कौवा से कहती है कि पिया जी, भगवान की जिंदगी कितनी सुखी है, कितनी आराम भारी है। उन्हें सिर्फ इस दुनिया को चलाना होता है और बैठे बैठे वह पूरी दुनिया को चलते हैं। उन्हें कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता है और उन्हें उनके भक्त अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं और उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं। दूसरी ओर हमारा जीवन कितना कठिन है, हमें रोज अपना दाना पानी लाने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। कि प्रिया, ऐसा नहीं है, भगवान का काम बहुत कठिन है। भगवान को यह पूरी सृष्टि चलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। जी हाँ दोस्तों, को अबोव अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि प्रिया, किसी गांव की बात है। उसे गांव में भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। उसे मंदिर की देखभाल के लिए उसी गांव का एक व्यक्ति सेवक लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई करता था और दोनों समय स्नान ध्यान करने के बाद भगवान की पूजा अर्चना करता था। वह आदमी बहुत ही निर्धन और दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा दान दक्षिणा दे दी जाती थी। वह उसी से अपने परिवार की गुजरा करता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वह अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर करता रहता था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, कभी दुनियादारी की बातें। जी हाँ दोस्तों, को वह आगे को भी से कहता है कि प्रिया, एक दिन की बात है, वह भगवान की प्रतिमा के समक्ष खड़ा होकर कुछ शिकायतें भगवान से कर रहा था कि यह भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई तुम्हें लड्डुओं का भोग लगा जाता है, कोई प्रसाद चढ़ा जाता है, तरह तरह के मिष्ठान और पकवान भी आपको यही खड़े खड़े खान को मिलते रहते हैं। तुम्हारा जीवन कितना आसान है और मेरी जिंदगी कितनी कठिन है। छोटी सी जिंदगी है, उसमें हजार तरह के दुख भरे पड़े हैं, हजार तरह की परेशानियां दे दी है। दिन तब कहीं दो समय का खाना मैं अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। पापी पाखंडियों को देखो, दिन रात बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। हे भगवान, यदि मेरी जिंदगी भी आपकी तरह हो जाती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। जी हाँ दोस्तों, अपने उसे भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान से रुका नहीं गया। वह मूर्ति में से ही प्रकट होकर कहने लगे, हे पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दिखने पर सबका जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है, जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है
तब समझ में आता है कि इंदिरा जीवन जी रहा था। तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो, मुझे भी बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, बहुत सी चिंताएं लगी रहती है। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, यह सब सोचना पड़ता है। कोई किसी और सहायक को रुलाता है, कोई पेड़ को पीड़ित करता है तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे उसे दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बना। जिस तरह एक पिता बनाकर मनुष्य अपनी संतान के लिए अपने दायित्वों को निभाते हैं, उनके दुख सुख अच्छे बुरे का ख्याल रखना है, इस तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियां को एक साथ निभाना कोई आसान काम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भगवान की बात सुनकर भक्त बोला है, भगवान जी यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपका काम तो सचमुच में बड़ा ही आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हैं, आपकी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ, क्या बड़ी बात है। भगवान बोल बेटे, मैं फिर कहता हूँ तुम यह नहीं कर पाओगी। मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है कि वह परिणाम घोषित होने तक रख सके। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख प्रकार और घमंड से भर जाता है और जरा भी दुख गया तो टूटकर बिखर जाता है, वह अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता। भक्त बोला, अच्छा अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। प्रिया दर्शकों को वह आगे अपनी पत्नी कवि से कहता है कि प्रिया भगवान ने उसे बहुत समझाया पर वह बड़ा जिद्दी था, उसने भगवान की एक नहीं मानी। भगवान ने भी सोचा कि चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपने ही देता हूँ, लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को जरा सा भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, वह संसार की ठोकर खाने के बाद ही सही राह पड़ते हैं। भगवान ने कहा, बेटा ठीक है, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी जिंदगी में जीता हूँ, फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। और हाँ, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त बोला है, भगवान मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, बताइए आपकी क्या शर्तें हैं। भगवान बोल, बेटा ध्यान से सुनो, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी लोग होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकले तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं मानेगा। इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बच्चे हैं, पर परिणाम में उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता। भगवान बोल, बेटा जब तुम भगवान बनाकर मेरे स्थान पर खड़े हो गए तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले भी आएंगे, तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी होगी और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना है और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तो भगवान शिव ने उसे भक्ति से एक दिन के लिए जिंदगी बदल दी। एक दिन के लिए उसे भगवान बनाकर मूर्ति में विराजमान कर दिया और स्वयंसेवक बनाकर मंदिर की सेवा करने लगे। जी हाँ दोस्तों, जब कुछ समय बिता तो क्या होता है कि नगर का एक धनी से उसे मंदिर में माता देखने के लिए आता है और वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि है भगवान, मैं अरबों रुपए लगाकर एक बहुत बड़े कारखाने का निर्माण कराया है, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कारखाना बहुत तेजी से चलने लगे और मैं उसे खूब सारा धन अर्जित करो। माता देखने के लिए जब नीचे झुका तो उसके जेब से पैसे निकालकर जमीन पर गिर पड़ा, निकालकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया और वह वहां से उठकर जाने लगा। उधर मूर्ति में विराजमान भगवान का भक्ति यह सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे सेठ का बटुआ तो यहीं पर गिर गया। एक बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना इस सेठ को आवाज लगाकर उसे कह दो कि उसका बटुआ यहीं पर गिर गया है।
लेकिन फिर उसे भगवान की शर्त याद आ गई कि भगवान ने कहा है कि चाहे अच्छा हो या बुरा तुम्हें बोलना नहीं है, तुम सिर्फ उसे देखते रहना। यही सोचकर भगवान बना हुआ वह भक्त चुपचाप देखता रहा। प्रिय दर्शकों, तभी उसे मंदिर में एक बड़ा ही गरीब आदमी आता है। वह गरीब आदमी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कहता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस गरीबी में मैं बड़े दुख का जीवन जी रहा हूँ। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर में माँ बीमार है, उसका इलाज करने के लिए पैसे नहीं है। मैं कहाँ से व्यवस्था करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरे पास मात्र 20 रुपए है, इससे तो ना एक समय का राशन आ पाएगा और ना माँ की दवाई। कुछ कृपा कर दो भगवान, जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इतना का कहा आदमी मंदिर से जाने लगा, तभी उसकी नजर पैसों से भर उसे बटुए पर पड़ी। उसने तुरंत बटुआ उठा लिया और उसने बहुत सारे पैसे देखकर वह मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि है भगवान, आप वास्तव में बड़े महान हो। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से अब मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और माँ का इलाज कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, को भगवान को धन्यवाद देकर वह वहां से जाने लगा। उधर भगवान बनाकर प्रतिमा में समाया हुआ भगवान का भक्ति सोचने लगा कि अरे, यह बटुआ तो उसे समीर सेठ का है और यह गरीब आदमी उसे उठाकर ले जा रहा है। एक बार को तो उसके मन में आया कि आवाज देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि सेठ का है, जो वह उसे ले जा रहा है। प्रिय दर्शकों, लेकिन तुरंत ही उसे भगवान की वह शर्त याद आ गई कि भगवान ने तो मुझे बोलने के लिए मना किया है। अब गरीब आदमी के जाने के कुछ देर बाद मंदिर भगवान बने हुए भक्त को भगवान की शर्त को याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने के लिए मना किया था। लेकिन वह भक्त भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता यह अन्याय का काम पसंद नहीं आया। वह भगवान ने उसे बोलने के लिए मना किया था, लेकिन वह भक्त उसे अन्य को मौन रहकर देखना भी नहीं चाहता था। वह जानता था कि उसके चुप रहने का मतलब है कि एक बेकसूर आदमी को सजा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उससे रुका नहीं गया। वह कहने लगा कि यह सेठ तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है। तेरा बटुआ तो इससे पहले मंदिर में आया एक गरीब आदमी चुरा ले गया है। मैं भगवान हूँ और मैं सब कुछ देखा है। जी हाँ दोस्तों, अब भला सेठ और सेठ के लोग भगवान की बात क्यों नहीं मानते। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उसे गरीब आदमी को पकड़ ले उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। वह बेचारा बाद निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए। उधर भगवान बने हुए उसे भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान को सुनाया और बड़े गर्व से कहा कि है भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्य को होने से रोक लिया। आपने देखा एक दिन भगवान बनाकर मैं कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। भक्त की बात जब भगवान ने सुनी तो कहने लगे, बेटा तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उसे गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला जीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। यह तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। वह सेठ बाद आदरणीय था, उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काटकर उसने उन पैसों को जमा किया है। यदि उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, काम से कम किसी गरीब का कुछ भला हो जाता और सेठ के कुछ पाप भी काम हो जाते। तुमने उसे सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उसे युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। भक्त को भगवान की बात सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। कहने लगा है, भगवान मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, यह मैं नहीं देख पा रहा था। भक्त आगे कहता है, भगवान दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप जो
करते हैं अच्छा ही करते हैं, गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते, उससे पहले ही आप पर दोष लगा देते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है तो उसे समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान पर कटाक्ष करने लगते हैं, उन्हें दोष देने लगते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई होती है जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित हो सकती है। समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता पूर्वक कार्य के आगे और पीछे के परिणाम को सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें भगवान की मर्जी समझना चाहिए और भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है। यह दर्शकों अब आगे कौवा कहता है कि प्रिया अब बात करते हैं उन दो कर्म की जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर चुप रहते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर आश्रित रहेंगे। जिस दिन आप भगवान पर निर्भर हो जाएंगे उसे दिन वह आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। दुनिया वालों पर और वालों पर आश्रित होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की भी लाज नहीं बचाई थी। जब तक उसे लग रहा था कि मेरे 5 शूरवीर पति मुझे अपमानित नहीं होने देंगे तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया और न तब तक भगवान श्री कृष्णा उसकी मदद के लिए आगे आए। वह तो इंतजार कर रहे थे कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को भूलकर और मुझे पुकारे और मैं जाकर उसकी लाज बचाऊं, और हुआ भी ऐसा ही। परिवार की आस छोड़कर द्रौपदी अंत में भगवान कृष्ण और उन्हें आवाज लगाई, तब भगवान ने बिना समय गवाए उसकी लाज बचाई। दूसरा कारण है कि भगवान मनुष्य के कर्म भी देखकर चलते हैं कि किसको कहां पर किस कर्म का दंड मिलना। कारण है कि भगवान मनुष्य के कर्म भी देखकर चलते हैं कि किसको कहां पर किस कर्म का दंड मिलना चाहिए, इसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए। भगवान आपके अगले और पिछले सारे कर्मों को देखकर हिसाब करते हैं। भगवान को समर्पित होकर चलिए तो आपका कभी भगवान बुरा नहीं होने देंगे। प्रिया दर्शकों, यह कहानी कौवा अपनी पत्नी कवि को सुनता है और कभी को यह कहानी बड़ी पसंद आती है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।